हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैजिकल स्टडीज़। आज हम बात करेंगे कि हवा क्यों बहती है और चक्रवात क्यों आते हैं। तो लेट्स हम स्टार्ट करते हैं अपने आज के लेक्चर को। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि हवा बहती ही क्यों है और बहने वाली हवा को क्या कहते हैं। देखिए, जो हवा जो बहती है उसको हम कहते हैं पवन। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये देखिएगा कि जब भी सूर्य की किरणें हमारे धरातल तक पड़ती हैं, जब सूर्य की किरणें हमारे धरातल पर पड़ती हैं तो सब जगह एक जैसी नहीं पड़ती। कई जगह ये तिरछी पड़ती हैं और कई जगह ये बिल्कुल सीधी पड़ती हैं। तो इस वजह से जो भी निम्न वायुदाब क्षेत्र जो बनते हैं वो अलग अलग टाइप से बनते हैं। ठीक है, तो इसी वजह से जो धरातल पर जब इनकी सूर्य की जब धरातल के ऊपर जब सूर्य की किरणें जब पड़ती हैं तब यहाँ पे जो वायु होती है वो गर्म होके ऊपर की तरफ उठने लगती है। तो जैसे जैसे हवा ऊपर उठने लगती है ये नीचे का जो होगा ये नीचे निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने लगता है। निम्न वायुदाब का जो क्षेत्र है वो नीचे बनने लगेगा और इस वजह से जो दूसरी स्थानीय हवा है स्थानीय हवा जो है वो वहाँ पर आकर उस स्थान को भर देती है और इसकी वजह से ये जो हवा है वो चलने लगती है। तो इसी वजह से ये हवा का चलना कहलाता है। अब ये हवा जो है चलने के साथ साथ अपनी दिशा कैसे बदलती है उसको भी हम समझते हैं। तो जब ये हवा चलती है तो पृथ्वी भी जो है अपने अक्षांश पे या अपने ध्रुव में घूमती रहती है। ठीक है, अपने अक्षांश के चक्कर लगाती है और इस अक्षांश के चक्कर लगाने की वजह से जो ये पृथ्वी है इसके ऊपर एक फोर्स लगता है जिसको हम कहते हैं कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, ये कोरियोलिस जो बल है इसके कारण जो हवा की जो दिशा है वो बदलने लगती है। और ये कैसे बदलती है इसको भी हम समझ लेते हैं। जैसे ये हमारी एक पृथ्वी है। ठीक है, ये हमारी पृथ्वी है। ये ऊपर का जो है वो उत्तरी गोलार्ध है, इसको हम उत्तरी गोलार्ध कह सकते हैं। ऊपर वाला जो है उत्तरी गोलार्ध हम कहेंगे और नीचे वाले को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। अब ये ऊपर और दक्षिण ये जो नीचे दोनों गोलार्ध बन गए इसमें जो भी हवा की जो दिशा होगी, जैसे अगर ये ऊपर की तरफ हवा जा रही है तो ये अपने से दाईं ओर जो है वो घूम जाएगी उत्तरी गोलार्ध में। और दक्षिण में ये जो हवा जा रही है तो ये हवा अपने से बाईं ओर घूम जाएगी। तो इसी तरह से ये हवाओं की दिशा भी निर्भर करती है। कोरियोलिस फोर्स की वजह से ये जो दिशा है वो निर्भर करती है और हम जब ये हवा जितना निम्न वायुदाब क्षेत्र जितना ज़्यादा होता है उतनी ही तेज हवाएं चलने लगती हैं और यही तेज हवा चक्रवात का रूप ले लेती है और एक दिशा में घूमने लगती है और इसी को हम चक्रवात बनना कहते हैं या तूफान आना भी कह सकते हैं। तो अब हम ये समझते हैं कि ये कैसे होता है, ये पूरा प्रोसेस और अच्छी तरह से हम समझते हैं। तो देखिए, जो भी हमारी जो हवा है वो जो हमारी जो सूर्य की किरणें हैं, सूर्य के पास 100% सूर्य की जो किरणें हैं वो उसमें से 51% जो है वो हमारा जो धरातल है वो उसको अवशोषित कर लेता है। धरातल अवशोषित कर लेता है हमारा 51% तक। जो 14% जो है 14% तक ये हमारे वायुमंडल में ही रह जाती है और उसके ऊपर की जो है वो अंतरिक्ष में भी 35% तक अंतरिक्ष में भी रह जाती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो हमारी सूर्य की किरणें हैं वो कैसे धीरे धीरे करके हमारे धरातल को गर्म कर रही हैं। अब ये धरातल जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है, विकिरण से जो है वो धीरे धीरे गर्म होने लगता है और ये जो 51% जो थी ये गर्म हुई जो थी वो धरातल को वायु में भी पहुंचने लगती है। इसी तरह से वायु भी गर्म होती है और वो ऊपर के वायुमंडल में जो भी थी 14% ऊपर की थी और 35% ये धरातल से गर्म होकर आई और 17% ये भी धरातल की है। ये सारी इकट्ठी होकर वायुमंडल की वायु को गर्म कर देती है। ठीक है, और धीरे धीरे करके वापस भी ये 100 की 100% ऊपर सूर्य के पास चली जाती है। तो ये हमने समझा कि किस तरह से वायु चलती है और कैसे जो है सूर्य की किरणों का जो है
अलग अलग रूप में पृथ्वी तक, धरातल तक कैसे पहुंचा जाता है। चलिए आगे हम बात करते हैं कि जो हमारी ये पवन, अब ये जो पवन जो बन गई है, ठीक है, ये पवन कितने प्रकार की होती हैं। चलिए पवनों के प्रकार भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्थानीय पवनें कितनी तरह की होती हैं। तो ये स्थानीय पवनें जो हैं हमारी कितनी तरह की हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखिए आप, तो सबसे पहले हम स्थानीय पवनों में से बात करेंगे हमारी व्यापारिक पवनों के बारे में। ठीक है, ये जो व्यापारिक पवनें हैं ये कितने तरह की हैं ये बात करते हैं। तो व्यापारिक पवन है पछुआ पवन, ध्रुवीय पवन और मौसमी पवन। ठीक है, और स्थानीय पवन। तो चलिए, तो धीरे धीरे हम सबकी एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हमारी स्थानीय पवन, जो हमारी लोकल हमारी जो पवनें हैं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। देखिएगा, तो ये आपकी स्थानीय पवनें। देखो स्थानीय पवनें क्या है, जो अभी अभी हमने समझाया कि वही स्थानीय पवनें जो हैं, ये स्थानीय पवनें जो हैं उत्पत्ति क्या है, वहीं पे जो लोकल, जो आसपास के इलाकों में निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से, आसपास के इलाकों में जो निम्न वायुदाब क्षेत्र बनने से जो वायु बनी थी, ठीक है, वायुदाब क्षेत्र के बनने से जो हवा चलती हुई दूसरे इलाकों में पहुंच गई थी, वही जो है वो स्थानीय पवनें हैं। अब ये परिसंचरण प्रणाली के तहत ही काम करती हैं। जैसे हमारी शरीर में जैसे परिसंचरण प्रणाली है, रक्त जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमता रहता है, इसी तरह से ये वायु भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमती रहती है तापमान और वायुदाब में अंतर के कारण। ठीक है, तो उसके बाद अब ये जो पवनें हैं वो दो तरह की हो सकती हैं, गर्म और ठंडी। तो ये गर्म और ठंडी जो पवनें हैं इनके बारे में बात कर लेते हैं। जो चिनूक, फोन, सिराको, लू और हरमंट जो हैं ये गर्म पवनें हैं हमारी, और दूसरी बिल्जार्ड, मिस्ट्रल और बोरा जो हैं वो ठंडी पवनें हैं। तो इस तरह से हम ये दो स्थानीय पवनों को गर्म और ठंडे में बांट सकते हैं। आगे हम बात करते हैं हमारी पछुआ पवनों के बारे में। तो ये पछुआ पवनें क्या होती हैं, चलिए हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो पछुआ पवनें हैं, इस तरह की जो पवनें हैं वो पश्चिम दिशा से चलती हैं। ठीक है, ये पश्चिम दिशा से, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में, अभी हम इसके बाद व्यापारिक पवनों के बारे में भी बात करेंगे। तो ये व्यापारिक पवनों की विपरीत दिशा में चलती है। जो इनका जो विकास है वो 40 डिग्री से लेकर और 60 डिग्री के बीच, या हम कह सकते हैं 65 डिग्री के बीच इसका विकास जो है वो अधिक होता है। ठीक है, ये पवनें बहुत ज़्यादा तेज होती हैं और साथ ही साथ तेज के साथ साथ एक निश्चित दिशा भी जो है वो इनकी होती है। तो निश्चित दिशा होने के साथ साथ ये तेज भी होती हैं। और 40 डिग्री दक्षिण अक्षांश पे इनको बोला जाता है चीखती 40। ठीक है, चीखती 40 के नाम से इसको बोला जाता है, चीखती 40। और 60 डिग्री पे, 50 डिग्री पे पहले हम बात करते हैं, तो 50 डिग्री पे इसको बोला जाता है, 50 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास इसको बोला जाता है प्रचंड 50, प्रचंड 50 इसको बोला जाता है। और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश के आसपास इसको बोला जाता है चीखता 60। ये सर हमारे नोट्स में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल मिलेंगी। आप जब ये नोट्स पढ़ेंगे तो आपको सारी चीज़ें भी समझ आ जाएंगी। तो ये हमारी पछुआ पवनें हैं जो कि उत्तरी गोलार्ध में, देखिए अगर हम दोबारा अभी एक्सप्लेन किया था, अभी हमने दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ऐसे ही काम करती हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, और उत्तरी गोलार्ध में कैसे घूमती हैं या कैसे दिशा बदलती हैं, एक बार और दोबारा समझा देते हैं। देखिए, पहले ये वाली जो उत्तरी गोलार्ध की अगर हम बात करें तो ये हमारी दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर घूम जाती हैं। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर। और अगर हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करें तो ये उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर घूम जाती हैं। तो ये जो दिशाएं हैं ये फेरल के नियम के हिसाब से ही काम कर रही हैं। तो ये फेरल का नियम भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात कर देंगे दूसरी हमारी जो प्रकार है पवनों का,
चलिए इसका थोड़ा सा और, हाँ इसी में एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको भी ऐसे ही पढ़िएगा, ठीक है। जो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं वही बात इसमें लिखी हुई है कि 40 डिग्री अक्षांश पर इसको 40 डिग्री अक्षांश के कारण इसको चीखती 40 कहते हैं, 50 डिग्री पर प्रचंड 50, और 60 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर इसको चीखता 60 कहते हैं। तो वही बात यहाँ पे बताई गई है। उसके बाद हम बात करेंगे हमारी स्थायी पवनों का जो दूसरा प्रकार है वो है हमारा, स्थायी पवनों का जो दूसरा प्रकार है वही उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो वो है व्यापारिक पवनें या ट्रेड विंड्स, ठीक है। ट्रेड विंड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो ट्रेड विंड्स होती हैं ये क्या कहलाती हैं, इनको हम व्यापारिक पवनें कहते हैं। इनको हम पुरवाई के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, पुरवाई भी इनको बोला जाता है। पुरवाई पवनें इनको कहा जाता है। ये लगातार एक ही दिशा में बहती हैं, ये लगातार एक ही दिशा में बहती हैं। और इसमें ये देखो व्यापारिक पवनें क्यों बोला, क्योंकि ये पहले ज़माने में प्राचीन काल में पाल युक्त जहाज़ जो है ना, पाल युक्त जहाज़, उसको पाल को चलाने में, ठीक है, व्यापार में मदद करती थी, इसीलिए इनको व्यापारिक पवनों का नाम दिया गया है, ठीक है। इस पे भी फैरल का नियम काम करता है, इन पवनों पे भी फैरल का नियम काम करता है, पर इसमें जो दिशा है वो पछुआ से उल्टी है, ठीक है। इसमें जो है विपरीत दिशा में, मीन्स वो पश्चिम से पूरब की ओर बह रही थी और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहेंगी। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद हम बात करेंगे, अब देखिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं अब हमारे दूसरे, चलिए इसको भी और समझ लेते हैं। जो चीज़ हम बता चुके हैं दोबारा इसमें वही समझाई गई है। तो यहाँ देखिएगा, तो व्यापारिक पवनों को पुरवाई पवनें भी कहा जाता है। प्राचीन काल में इन पवनों से व्यापारियों को बहुत लाभ मिलता था। उनके पाल युक्त पानी के जहाज़ को चलाने में काफ़ी मदद मिलती थी, इसी वजह से इनका नाम जो है वो व्यापारिक पवनें कहा जाता है। चलिए और आगे चलते हैं, जिसमें हमें बताया गया है जेट वायु धारा के बारे में। जेट वायु धारा पृथ्वी के वायुमंडल में शोभ मंडल में तीव्र गति से बहने वाली पवनें होती हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या कह सकते हैं कि जो तीव्र गति से बहें पवनें, ठीक है, तीव्र गति से बहने वाली पवनें हैं ये। और उसके बाद इसमें पश्चिम से पूरब, इनकी जो दिशा है वो भी पश्चिम से पूरब की ओर है, पश्चिम से पूर्व की ओर ये बहती हैं। और इनको हम जेट स्ट्रीम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, इनको हम जेट स्ट्रीम नाम से इनको बुलाते हैं। जेट स्ट्रीम के साथ साथ देखो इनका जो विकास है वो कौन से मंडल में ज़्यादा होता है, शोभ मंडल में, ठीक है। शोभ मंडल में ही इनका ये बहती हैं, हम ये कह सकते हैं कि ये शोभ मंडल में बहती हैं। ये 6 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक, 6 किलोमीटर से लेकर 14 किलोमीटर तक के बीच में ये बहती हैं। और इसीलिए इनको जेट वायु धारा, मतलब क्योंकि बहुत तेज़ी गति से चलती हैं तो इसीलिए इनको हम जेट वायु धारा या जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो आज हमने बात की कि वायु जो है वो क्यों बहती है, कैसे बहती है, और पवनें कितनी प्रकार की होती हैं, चक्रवात क्यों आते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों की मदद कीजिएगा, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग, ठीक है। अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।